स्टूडेंट्स, दिस इज शालिनी एंड यू आर वाचिंग मैथ इज फन विद शालिनी। आज का हमारा वीडियो है क्लास 7th का चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया। इसके सारे कंसेप्ट हम आज क्लियर करेंगे, सारे फॉर्मूलाज हम इस वीडियो में देखेंगे और साथ ही देखेंगे हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके फाइनल एग्जाम्स में बहुत काम आने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। So let's understand the area and perimeter first कि पेरीमीटर क्या होता है। देखो, पेरीमीटर और एरिया पर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ फॉर द लोअर क्लासेस, तो उसमें हमने डिटेल में बात की है कि पेरीमीटर और एरिया क्या होता है। बहुत ही सिंपल है। सपोज करो एक बोर्ड है, जैसे आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हो, ये एक बोर्ड है, ठीक है। तो ये बोर्ड की जो ये आप बाउंड्री बाहर देख रहे हो ना, बाउंड्री, ये जो टोटल मेजरमेंट है, यानी कि इस साइड की मेजरमेंट प्लस इस साइड की मेजरमेंट, ये वाली और ये डाउन साइड की मेजरमेंट, ये चारों साइड की जो मेजरमेंट का टोटल है दैट इज कॉल्ड द पेरीमीटर। ओके, सिंपल है। ये जो बाउंड्री है दिस इज कॉल्ड द पेरीमीटर। टोटल बाउंड्री को हम ऐड कर लेंगे, सारी लेंथ्स जो है उनको ऐड कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा पेरीमीटर। ठीक है, सिंपल है। उसके जस्ट अपोजिट एरिया क्या होता है? एरिया होता है हमारा ये अंदर का पार्ट जो कि वॉल पर ये बोर्ड कवर कर रहा है। वॉल पर हो या फिर कहीं पर रखा हो, जितनी भी जगह ये बोर्ड ऑक्यूपाई करता है उसको हम कहते हैं उस बोर्ड का एरिया। ठीक है, क्लियर है पेरीमीटर और एरिया में डिफरेंस। जितनी भी बाउंड्री की टोटल मेजरमेंट है, चाहे तो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ट्राइंगल हो, कोई भी पॉलीगॉन शेप हो, उसके जितनी भी बाउंड्रीज हैं, जितनी भी साइड्स हैं, उन सब की टोटल मेजरमेंट कहलाती है हमारी पेरीमीटर। और जो अंदर का एरिया होता है, जितनी जगह वो शेप लेता है, जितनी जगह ऑक्यूपाई करता है, उसे हम कहते हैं एरिया। ठीक है, क्लियर। तो ये है हमारा रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? बहुत ही सिंपल होता है। सपोज करो ये है हमारा लेंथ और इसे हम कहते हैं ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, इन दोनों का बस आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जो रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल और इक्वल होती हैं। ठीक, तो जो इसका एरिया होता है वो इसकी लेंथ के और इसकी ब्रेथ के दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है, L इंटू बी। सिमिलरली इसका पेरीमीटर क्या होता है? इसका पेरीमीटर होता है, देखो, L प्लस बी प्लस L प्लस बी। तो कितने L हो गए? 2L और 2B। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं इसका पेरीमीटर? 2L प्लस 2B। 2 अगर हम बाहर कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचेगा? L प्लस B। है ना क्लियर? मेरा एक वीडियो है मेंसुरेशन के ऊपर से, जिसमें मैंने आपको क्लियर बताया हुआ है कि कोई भी फॉर्मूला हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। अगर सपोज करो हम एग्जाम में भूल भी जाते हैं कि फॉर्मूला, हम किसी चीज का फॉर्मूला, किसी शेप का भूल भी जाते हैं, तो हम उसको ऑन द स्पॉट कर सकते हैं डिराइव। कैसे करते हैं उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया है, आप जाकर चेक करो। बहुत अच्छा वीडियो है और आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, तो 2 into L plus B is the perimeter of rectangle and L multiplied by B is the area of this rectangle. Okay, similarly जो हमारा स्क्वायर होता है उसका पेरीमीटर क्या होगा? ये इसका पेरीमीटर होगा जो इसकी बाउंड्री है, लेकिन स्क्वायर में तो ऑल साइड्स आर इक्वल, राइट? ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अब क्या करेंगे? चारों साइड्स की टोटल, जैसे सपोज करो ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है और ये भी A है। ठीक, तो A प्लस A प्लस A प्लस A कितना हो गया इसका पेरीमीटर? 4A। ठीक, एरिया क्या हो गया? A इंटू A, क्योंकि वही किया था ना हमने, यहाँ पे भी L इंटू B किया था ना, तो यहां पर भी लेंथ इंटू ब्रेथ, लेकिन लेंथ और ब्रेथ दोनों ही A है, तो A इंटू A कितना हो गया? A इंटू A स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? तो रेक्टेंगल हो या ट्राइंगल हो या ट्राइंगल हो, कुछ भी हो, तो रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, ट्राइंगल हो, सर्कल हो, कुछ भी हो, इनका जो एरिया और पेरीमीटर निकालने का तरीका है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। वो सारा मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं, तो इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि कैसे निकालते हैं। इस वीडियो में नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको पूरे फॉर्मूलाज विद पेरीमीटर और एरिया ऑफ एवरी शेप मैं आपको दे दूंगी, तो आप उसको नोट कर सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो किस किस का पेरीमीटर निकालेंगे हम। ट्राइंगल का एरिया पेरीमीटर निकालेंगे, सर्कल का,
ट्रेपेजियम का एंड पैरेललोग्राम का। ठीक, क्योंकि ये सारे के सारे आपके सिलेबस में हैं और इस पर बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं, वो आप वीडियो में आगे देखोगे। सो दिस इज द कंप्लीट टेबल कि आपको किसी शेप का पेरीमीटर और एरिया कैसे निकालना है, और उसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। आप एक दो बार भी इसको पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर का पेरीमीटर एरिया दिया हुआ है, रेक्टेंगल का, सर्कल का, ट्रेपेजियम का, पैरेललोग्राम का और ट्रायंगल का। बस इतने ही शेप हैं अभी आपके कोर्स में, इससे ज्यादा नहीं है। अगर मैं यहाँ पर कोई शेप मिस कर रही हूँ तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आपके सिलेबस में 7th में कुछ और शेप भी है क्या, मैंने कुछ मिस कर दिया है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सो नाउ मूव ऑन टू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो, फाइंड द पेरीमीटर। हमको ये कुछ अजीब सा शेप दे दिए हैं दो। ठीक है, दो डिफरेंट शेप्स यहाँ पर दिए हुए हैं और हमको बोला है कि इनका हमको पेरीमीटर निकालना है। अभी शेप देखकर आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि पेरीमीटर का कंसेप्ट एकदम क्लियर है आपको। क्या होता है पेरीमीटर? जितनी भी साइड्स होती हैं बस सबको टोटल कर दो, निकल गया पेरीमीटर। तो चलो करते हैं फर्स्ट वाले। इसमें हमारे फर्स्ट फिगर में क्या करना है हमको, देखो ये फर्स्ट साइड 3, ठीक है 3, देन मूव टू सेकेंड वन 3, देन थर्ड वन 2, देन अगेन 2, देन 3, दैट्स इट। कितनी साइड हो गई? 1 2 3 4 5, 5 साइड्स है, पेंटागन है ये। ठीक, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 3 13। तो इसका पेरीमीटर कितना हो गया? 13 मीटर या सेंटीमीटर, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हो वो आप यूनिट लगा दोगे तो पेरीमीटर हो जाएगा हमारा 13 मीटर या सेंटीमीटर। अच्छा, एरिया की यूनिट क्या होगी, पता है किसी को? चलो जल्दी से मुझे कमेंट करो कि एरिया की यूनिट क्या होती है। पेरीमीटर की यूनिट होती है मीटर, सेंटीमीटर, जो भी दिया हो क्वेश्चन में वो। तो एरिया की यूनिट क्या होगी मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक, अब देखो इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, निकाल पाओगे? 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, +1 12, +2 14, 14 + 3 17, 17 + 4 21, +1 22, and 22 + 2 is 24 सेंटीमीटर या फिर मीटर, जो भी हमको दिया हो। दिस इज द आंसर। Isn't it simple? पेरीमीटर निकालना कितना सिंपल है। आपको कोई भी शेप एग्जाम में आ जाए आप इजीली उसका पेरीमीटर निकाल सकते हो, बिकॉज नाउ यू नो दैट पेरीमीटर इज नथिंग बट जस्ट द सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द शेप। ठीक है, लेकिन वो शेप क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक, क्योंकि पॉलीगॉन्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। पॉलीगॉन क्या होते हैं? क्लोज्ड फिगर होते हैं, कहीं से भी ओपन नहीं होते हैं। अगर ये वाला जो फिगर है इसमें अगर ये साइड ना हो और यहां से ये ओपन हो तब हम इसका इस तरह से पेरीमीटर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं क्लोज्ड फिगर की, और क्लोज्ड फिगर का पेरीमीटर निकालना बहुत सिंपल है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। So question number 2 is Sunita bought a tablecloth of length 3.25 meter and breadth 1.75 meter। ठीक है, एक टेबल क्लॉथ ले लिया उसने, रेक्टेंगल है क्योंकि दोनों की मेजरमेंट अलग अलग दी हुई है। लेंथ हमको कितनी दी है? 3.25 मीटर और ब्रेथ हमको कितनी दी हुई है? 1.75 मीटर। ठीक है, शी वॉन्ट्स टू पुट लेस अराउंड इट। वो इसके चारों तरफ लेस लगाना चाहती है। हाउ मेनी मीटर ऑफ लेस इज रिक्वायर्ड? इसके चारों तरफ उसको लेस लगानी है। ठीक, चारों तरफ लेस लगानी है तो क्या निकालना है इसमें हमको? पेरीमीटर या एरिया? किसकी जरूरत पड़ेगी? उसके चारों तरफ उसको लेस लगानी है तो हमको क्या पता करना है यहाँ पे? सबसे पहले पेरीमीटर, क्योंकि अगर हमको क्लॉथ का पेरीमीटर पता होगा उतनी ही तो लेस लाएगी वो खरीद कर। ठीक है, तो शी वॉन्ट्स टू पुट लेस अराउंड इट, हाउ मेनी मीटर ऑफ लेस इज रिक्वायर्ड? पहला क्वेश्चन, यानी कि पेरीमीटर, जितना पेरीमीटर होगा उतनी ही लेस लगेगी, तो हमको पेरीमीटर निकालना है। इफ द कॉस्ट ऑफ लेस इज 15 रुपीज 50 पैसे पर मीटर, ये हमको पर मीटर की कॉस्ट दी है, तो हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है लेस लगाने में उसको कितना कॉस्ट आएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं। देखो इसका पेरीमीटर क्या होगा हमारा? ये रेक्टेंगल शेप है तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम निकाल लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पर रेक्टेंगल नहीं लिखते हैं, हम यहाँ पर टेबल क्लॉथ लिखते हैं। ठीक है,
तो क्या होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक, तो चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2 इंटू एल इज 3.25 एंड बी इज 1.75। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 2 इंटू ये कितना आएगा, 5 प्लस 5 10, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10 डॉट 3 प्लस 1 और 10 का 1 था कैरी फॉरवर्ड, 3 प्लस 1 4 यानी कि 5। ठीक है, तो ये 5 इंटू 2 हो गया हमारे पास 10, 5.00 यानी कि 5। तो ये हमारे पास कितना हो गया 10, 10 क्या मीटर। ठीक है, 10 मीटर लेस जो है वो पूरा उसको यहां पर लगेगा। अच्छा, 1 मीटर लेस की कॉस्ट कितनी दी है, 1 मीटर लेस कॉस्ट है 15.50। ठीक, तो 10 मीटर लेस की कितनी कॉस्ट होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 इंटू 15.50। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 155 रुपीज। ठीक है, 15 इंटू 50 इंटू 10 इज 155 रुपीज एंड दिस इज द आंसर। आंसर किसका, कॉस्ट का, ये सेकंड वाले का। कॉस्ट ऑफ लेस इज 155 और कितनी लेस लगेगी, दैट इज 10 मीटर, क्योंकि जितना पेरीमीटर होगा उतनी ही लेस लगेगी। सो दिस इज आंसर 1 एंड दिस इज आंसर 2। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। ओके, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so third question is a rectangular field is 100 meter long and 80 meter wide. तो यहाँ पर जो हमको रेक्टेंगुलर फील्ड दी है ये व्हाइट कलर की जो आपको दिख रही है, 100 मीटर लॉन्ग है एंड 80 मीटर ये वाइड है। ठीक है, अ पाथ 5 मीटर वाइड रन्स अराउंड द फील्ड। ये जो पाथ की यहाँ पर डिस्टेंस है, ये जो चौड़ाई है ये है 5 मीटर। ठीक है, चारों तरफ 5 मीटर है, सब जगह से ये 5 मीटर वाइड है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। अब अगर ये हम शेडेड पार्ट की बात करें, ये जो आपको शेडेड पार्ट दिख रहा है ग्रे कलर से, हमको इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम ये आउटर वाले रेक्टेंगल में से अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दें तो हमें ये बीच का पार्ट मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये जो बाहर वाला बड़ा रेक्टेंगल दिख रहा है, इसके अंदर इसमें से हमें छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दें तो हमको ये शेडेड पार्ट मिल जाएगा, यानी कि पाथ का एरिया हमको मालूम पड़ जाएगा। तो बाहर वाला जो आउटर रेक्टेंगल है, सबसे पहले हमको इसकी मेजरमेंट निकालनी पड़ेगी। तो आउटर रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, आउटर रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, देखो यहां से लेकर यहां तक तो 100 है। ठीक है, दिया हुआ है हमको 100, इस तरफ 5 है प्लस इस तरफ 5 है, तो दोनों तरफ 5 लेंथ में ऐड हो गया है। तो 100 प्लस 5 इज 110 मीटर। सिमिलरली आउटर रेक्टेंगल का ब्रेथ कितना है, यहां से यहां तक, यहां से लेकर यहां तक 80 है। ठीक है, अब इसमें यहां पे 5 ऐड हो गया प्लस यहां पे 5 ऐड हो गया ब्रॉड, तो 80 प्लस 5 कितना हो गया हमारे पास 90 मीटर। ठीक है, अब हमको लेंथ और ब्रेथ पता चल गई, तो अब हम एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल। जहां पर भी समझ में नहीं आता है ना, कोई भी डाउट है, तो फटाफट 2 मिनट वीडियो को पॉज करके और बैक करके देखो। फिर भी समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर मुझे मेल भी कर सकते हो। मेरा मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, सो एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल हमारे पास कितना हो गया, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है 110 इंटू 90, ये हो गया हमारा 11 9 99, सो 9900। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो अब हम, ये हमारे पास आ गया है बाहर का। अब हम किसका निकालेंगे, अंदर वाला, इनर रेक्टेंगल या फिर आप उसको कह सकते हो फील्ड का। ठीक है, फील्ड का एरिया निकालेंगे जो अंदर व्हाइट कलर से है। तो वो तो हमको ऑलरेडी दिया हुआ है 100 और 80, हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, 100 इंटू 80 इज 8000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बड़े वाले में से यानी ये वाले एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे, सो एरिया ऑफ पाथ हमको मिल जाएगा।
एरिया ऑफ पाथ 9,900 माइनस 8,000, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 9,900 माइनस 8,000 इज 1,900 meter square, and this is the answer. Isn't it simple? The sixth question is the area of square and rectangle are equal if the side of square is 40 centimeter and breadth of rectangle is 25 centimeter. ठीक है, एक हमको रेक्टेंगल दिया हुआ है और एक हमको स्क्वायर दिया हुआ है. ठीक है, इन दोनों का जो एरिया है वो बराबर है. ठीक है, रेक्टेंगल और स्क्वायर का एरिया बराबर है. साइड ऑफ स्क्वायर हमको दी हुई है 40, यानी कि सारी साइड 40 होंगी. ठीक, और रेक्टेंगल की सिर्फ हमको ब्रेथ दी हुई है. ब्रेथ कितनी दी हुई है? 25 सेंटीमीटर. ठीक है, लेंथ हमको पता नहीं है. ठीक, किसी को भी एल मान सकते हो, किसी को भी मान सकते हो, दैट इज नॉट ए इशू. ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर. ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है. ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? एल इंटू बी. एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर. ठीक है, एल हमको नहीं पता, एज इट इज रहने दो. बी हमको दिया है 25, वैल्यू रख देते हैं. ए हमको मालूम चल गया है 40 है, तो 40 का स्क्वायर यानी 40 इंटू 40. तो एल कितना होगा? 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 25. सो 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 8 8 जा 64. 64 व्हाट? सेंटीमीटर. ठीक है, 64 सेंटीमीटर हमको लेंथ पता चल गई है. ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल. अब लेंथ हमको पता चल गई है, ब्रेथ हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी के फॉर्मूला से. ठीक है, 2l है हमारे पास 64, b है हमारे पास 25. सो दिस विल बी 4 प्लस 5 इज 9, 6 प्लस 2 इज 8, 2 इंटू 89, 2 इंटू 89 इज 18, 8 1 2 8 16 और 1 17. ओके, 178 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. ठीक, निकल गया, सब कुछ निकल गया. अगर हमको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे निकालना है वो भी चाहो तो आप निकाल सकते हो यहां पर. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर. यहां पर हमको एक फिगर दिया हुआ है और उसमें जो शेडेड पार्ट है, जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, उसका हमको यहाँ पर एरिया निकालना है. अच्छा, ये जो फिगर है ABCD, दिस इज द स्क्वायर. ठीक है, क्लियर, हमको देखने से पता चल रहा है कि स्क्वायर है और आप लेंथ और ब्रेथ इसकी देखोगे तो 50-50 है. ठीक है, 50 मीटर लेंथ है, 50 मीटर ब्रेथ है, तो इसका मतलब ये एक स्क्वायर है. इसके अंदर एक ट्राइंगल बन रहा है AMB. ठीक है, ध्यान से आप देखोगे तो इसके अंदर ये ट्राइंगल बन रहा है AMB. तो अगर हम स्क्वायर में से ये वाले ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो हमें बचे हुए शेडेड पार्ट का यानी कि ब्लू कलर वाले का एरिया मिल जाएगा. ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, तो आपको ये ट्राई नहीं करना है कि आपको शेडेड पार्ट का एरिया निकालने के लिए ट्राई करना है डायरेक्ट. ठीक है, वो आप नहीं निकाल पाओगे कभी भी. तो आपको क्या करना है, आपको जो आसपास के फिगर्स हैं उनका एरिया कैलकुलेट करके बाहर वाले फिगर में से अंदर वाले फिगर का एरिया माइनस कर देना है, तो बचा हुआ जो पार्ट है वो आपको मिल जाएगा. तो इस तरह के जो पार्ट्स होते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें शेडेड पार्ट का एरिया आपको सिर्फ निकालना होता है, तो उनमें हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं. ठीक, तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे. एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना इज वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि हमको यहाँ पर दी हुई है साइड्स a इंटू ए, यानी कि a स्क्वायर इज द एरिया ऑफ स्क्वायर. तो a इंटू ए कितना है? 50 इंटू 50 कितना हो गया? 2500 और यूनिट मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमको यहाँ पर मीटर में दिया हुआ है. राइट, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकालेंगे. एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? आप पीछे जाके टेबल में देखो, मैंने क्या लिखा हुआ है, 1/2 बेस इंटू हाइट. ठीक है, या फिर आप इसको एल्टीट्यूड भी बोलते हो हाइट को. अब इसकी हाइट कितनी है? देखो, यहां से यहां तक ट्राइंगल की हाइट कितनी होगी? ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है M से, इस लाइन की लेंथ और AD की लेंथ या फिर BC की लेंथ ये बराबर होगी, क्योंकि स्क्वायर में आप कितनी भी लाइनें खींच लो तो वो तो सारी सेम ही रहती हैं, क्योंकि स्क्वायर में सारी साइड सेम होती हैं. ठीक है, तो ये एल्टीट्यूड जो है, ये हाइट जो है, ये भी 50 रहेगा.
ठीक है, क्योंकि ये BC और AD के पैरेलल ही तो है बीच में, तो इसकी लेंथ भी 50 रहेगी। और बेस क्या है हमारे पास? बेस है हमारे पास ये नीचे वाला AB, तो AB की लेंथ तो हमको ऑलरेडी 50 दी हुई है, बस वैल्यूज पुट कर दो 1/2 50 इंटू 50, ये कट हो जाएगा 2 से 50 25 हो जाएगा, क्योंकि 50 का हाफ 25 होता है ना। सो 25 इंटू 5, सो दिस विल बी 1250 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये ट्राइंगल का आ गया। अब माइनस कर दो, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकालना है हमको, तो क्या करेंगे, स्क्वायर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो स्क्वायर का कितना है 2500 माइनस 1250, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस करने पे आ जाएगा वापस से 1250। सो 1250 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस शेडेड पार्ट एंड दिस इज द आंसर। So next question is a rectangular sheet is 7 meter long. इसकी लेंथ हमको ऑलरेडी दी हुई है 7 मीटर एंड 5 मीटर वाइड, ये हमको इसकी विड्थ दी हुई है। अ सर्कल ऑफ रेडियस, इस सर्कल की जो हमको रेडियस दी हुई है दिस इज 1.4, ठीक है। सेंटीमीटर इज कार्व्ड आउट ऑफ शीट, कार्व्ड आउट ऑफ शीट यानी काट के उसको निकाल लिया। इतनी रेडियस का सर्कल इस शीट में से काट कर हमने निकाल लिया, तो उतना हिस्सा जो है वो हट गया शीट का। तो जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है शीट का, ये सर्कल निकालने के बाद हमको उसका एरिया निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे हम 2 क्वेश्चन किए हैं वैसे ही करेंगे। इसका रेक्टेंगल का एरिया हम निकालेंगे और उसमें से सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, तो बाकी बचा हुआ हमको मिल जाएगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम यहाँ पर निकाल लेंगे सिंपल L इंटू B से, क्योंकि हमको L ऑलरेडी दिया हुआ है 7, B हमको दिया हुआ है 5, सो 7 5 जा 35 मीटर। लेकिन इस क्वेश्चन में एक समझने वाली बात क्या है कि ये देखो यहां पर दिया हुआ है सेंटीमीटर में और यहां पर दिया हुआ है मीटर में, ठीक है। तो रेडियस जब आप इसके निकालोगे तो वो रहे, जो एरिया आप इसका निकालोगे वो रहेगा सेंटीमीटर में, और ये जो है शीट का ये आएगा हमारे पास मीटर में। तो या तो आप इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो या फिर आप उसको मीटर में चेंज कर लो, जो एरिया आप निकालोगे सर्कल का। तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आपको स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, आपको किस में निकालना है। वैसे मीटर में है तो हम इसको मीटर में ही निकालेंगे, तो हम ये 35 को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हमको शीट का एरिया निकालना है ना, और शीट का हमको ऑलरेडी मीटर में दिया हुआ है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। यूनिट को हम चेंज करेंगे इसका एरिया निकालने के बाद उसे मीटर में, ठीक। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर है हमारा 1.4, 2 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, डेसिमल हटा देंगे, सो दिस विल बी 10। ओके, सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 7 2 जा 14, ओके 2 5 जा 10 एंड 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे सो यू विल गेट द आंसर 6.16 सेंटीमीटर, 6.16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 6.16 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा 0.0616 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब ये वाले एरिया में से, रेक्टेंगल में से सर्कल वाला माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा रिमेनिंग शीट का। तो रिमेनिंग शीट का एरिया कैसे मिलेगा हमको, टोटल में से माइनस करके, यानी कि 35 माइनस 0.0616। जब आप इसको माइनस करोगे सो यू विल गेट द आंसर 34.9 विच इज द आंसर इन मीटर स्क्वायर। क्योंकि हमको मीटर में ही दी हुई थी शीट, तो हमने मीटर में ही आंसर निकाला है। सो दिस इज द आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 480 मीटर स्क्वायर, इफ इट्स बेस इज 8 मीटर फाइंड इट्स एल्टीट्यूड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमको ऑलरेडी इसका जो एरिया है पैरेललोग्राम का वो हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, हाइट या फिर एल्टीट्यूड भी आप उसको बोल सकते हो। तो 480 मीटर हमको ऑलरेडी एरिया दिया हुआ है, बेस हमको दिया हुआ है 8
और एल्टीट्यूड या हाइट हमको निकालना है, तो h इक्वल्स टू 480/8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 मीटर एंड दिस इज द आंसर। ठीक है ना, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्लास 7th में आपके लिए न्यू है, इसीलिए आपको थोड़ा डिफिकल्टी लग सकता है, बट प्रैक्टिस मेक्स द मैथ्स सो इजी। मेरा हमेशा का कहना है कि द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हो उतने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना इजी रहेगा आपके लिए कोई भी क्वेश्चन को एग्जाम में फटाफट सॉल्व कर देना। सो दिस वाज माय वीडियो फॉर द क्लास 7th स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन थे उनके नंबर्स डिफरेंट हो सकते हैं, उनके जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है क्वेश्चंस में वो डिफरेंट हो सकती है, बट ये जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं ये ऑलरेडी पहले पूछे जा चुके हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो प्रैक्टिस जरूर करना आप, और हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकॉन को जरूर हिट कर देना चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक, तो चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर न्यू इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।